ओम शांति। सभी बातों से बुद्धि योग को समेटकर स्वयं को आत्माभिमानी स्थिति में स्थित करें। अनुभव करें, मैं आत्मा भ्रकुटी के मध्य चमकते हुए सितारे के रूप में विराजमान हूँ। मैं आत्मा प्यारे बाबा की याद में स्थित होकर बैठा हूँ। प्यारे बाबा हमारी छत्र छाया बनकर हमारे सिर के पास आ पहुँचे हैं। बाबा निरंतर अपनी शक्तियों से हम बच्चों को, मुझ बच्चे को भरपूर करते जा रहे हैं। मैं आत्मा बाबा की इन शक्तियों की सानिध्य में बिल्कुल शीतल महसूस कर रहा हूँ। हमारा अंतर मन शांत है। बाबा का आह्वान करें, प्यारे बाबा आ जाओ। बाबा हमारे सन्मुख आकर ब्रह्मा भ्रकुटी में विराजमान हो, नैनों से दृष्टि देकर मुझ आत्मा को फरिश्ते स्वरूप में परिवर्तित कर रहे हैं। मैं आत्मा बाबा के सानिध्य में उनके शक्तियों को स्वयं में समाकर लाइट और माइट स्वरूप में स्थित हो गया हूँ। आज 26 अप्रैल 2022 की प्रातः मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनते हुए नहीं सुनते, क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं हूँ शिक्षक। मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है यह मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, न कि शारीरिक बीमारी को ठीक करने। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो, क्यों? उत्तर, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी हैं। बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए, हमें वापस घर जाना है। इसलिए हम अशरीरी आत्मा हैं। बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिसको अब मम्मा बाबा कहते हैं उनको भुलाना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया है वह अर्थ को समझते नहीं। यह निश्चय ही है कि हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। उस परमपिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं, उनको कोई अभिमान नहीं। उनको कहा जाता है निरहंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात नहीं है।
वह कब संशय में आते नहीं हैं, देह अभिमानी बनते ही नहीं हैं। बाबा के लिए बताएं, बाबा कहते हैं उनको अभिमान नहीं है, क्योंकि उनको निरहंकारी कहा जाता है। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात नहीं है, वो है ही सदा। वह कभी संशय में आते ही नहीं, देह अभिमान में आते ही नहीं। मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं, बाबा नहीं बनते। तो फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं, तो फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मुरली को विजुलाइज करते हुए सुनेंगे। बाबा सन्मुख हैं, मैं फरिश्ता बाबा के बिल्कुल पास बैठा हूँ और बाबा स्पेशल मुझ बच्चे को कह रहे हैं। सभी अपने को समझें कि बाबा मेरे लिए ही ये वाक्य उच्चारण कर रहे हैं। बाबा कहते कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो कह देते हैं अपने को परमात्मा समझो। कितना फर्क है। एक तरफ याद करते हैं कि पतित पावन को, फिर कहते हैं सब में परमात्मा है। उनको जाकर समझाना है, बाबा देखो यहाँ से आया है, तुम बच्चों को सुधारने के लिए। बाबा कहते हैं कि जाओ सबको समझाओ। उनको समझाना चाहिए, कहो कि देखो बाबा कहाँ से आया है, तुम बच्चों को सुधारने के लिए। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहते हैं कि बरोबर आप हमारे माता पिता हो, हम आपकी श्रीमत पर चल देवी देवता बनने के लिए यहाँ पर आए हैं। परमात्मा तो सदैव पावन ही है। उनको बुलाते ही हैं पतित दुनिया में आओ, तो जरूर पतित शरीर में ही उनको आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको शरीर तो है नहीं, आकर ज्ञान सुनाए कैसे, रास्ता कैसे बताए, पतित से पावन बनने की वरदान कैसे दें। तो बाबा कहते तो ज़रूर उनको पतित शरीर में ही उनको आना ही पड़ेगा। पतित दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं। तो बाप देखो कितना निरहंकारी है, पतित शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अभी बन रहे हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बाप श्रीमत देते हैं, सवेरे सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। श्रीमत याद करें। बाबा बिल्कुल सन्मुख हैं, ब्रह्मा वृक्ष में विराजमान हो। हम फरिश्तों को ज्ञानामृत सुनाते हुए कहते हैं मीठे बच्चे बाप की श्रीमत है, सवेरे सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाप की याद में नहीं रहेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म विनाश नहीं होंगे तो बंदर के बंदर ही रह जाएंगे और फिर बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सज़ा नहीं खाते हैं, सज़ा मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसी को मारता है, वह मर भी जाए तो क्या उनको जेल में डालेंगे? मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे। बाप समझाते हैं इस समय मनुष्य तो बाबा कहते इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर हैं, उनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। बाबा समझाते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते हैं।
वहाँ गीता के ज्ञान की दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचयिता। वहाँ कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। अभी यह लोग त्रिकालदर्शी न होते हुए भी कह देते हैं हम भगवान हैं। तो बड़े अक्षरों में लिख दो कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। मूल यह एकज भूल ही, बाबा कहते मूल यह मुख्यतः एक ही भूल जो गीता के भगवान को हटाकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो बाबा कहते मूल यही एक भूल ही किसी की बुद्धि में नहीं बैठती है। न बच्चे किसी की बुद्धि में बिठाते हैं। भारत ही स्वर्ग था, यह भूल गए हैं। कल्प की आयु को ही लाखों वर्ष कह दिए हैं। इसलिए कोई पुरानी चीज़ मिलती है तो कहते हैं यह लाखों वर्ष की है। कभी कोई कोई कहते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम भी देवता थे। अब माया ने बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया है, गुणहीन बना दिया है। गुणवान थे तो देवता थे, गुणहीन बिल्कुल बना दिया है। बाबा कहते हैं बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया है, कोई भी मूल्य नहीं है। तो अब तुम बच्चों को भी घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े कि तुम कोई बंदर हो। मैं कितना दूर से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है। रावण के राज्य में रावणी संप्रदाय में रहकर आसुरी वृत्ति बनाकर विकर्मों से लिप्त होकर बिल्कुल मैले हो गए हो। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए। ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो वहाँ कुछ भी पद पाओ। वहाँ जाकर दास दासी बनो, यह तो अच्छा नहीं है। बाबा कहते ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो वहाँ कुछ भी पद पा जाओ। वहाँ जाकर कुछ भी बड़े से बड़ा पद मिल जाएगा। बाबा कहते वहाँ जाकर दास दासी बनो, यह तो अच्छा नहीं है। यह है राजयोग। तो पद पाना चाहिए ऊंचा। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया, कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो भट्ट से बाबा बता सकते हैं। काम करना चाहिए इशारों से। बिगर कहे जो काम करे सो देवता, जो कहने पर कार्य करे सो मनुष्य, और जो कहने पर भी कार्य नहीं करे आसुरी प्रवृत्ति वाला। बाबा कहते तो इशारों से करो। बाबा इशारा देते हैं तो पुरुषार्थ में लग जाओ। बाबा कहते हैं कहने से जो करे सो मनुष्य। तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की। तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की। श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते हैं कि प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो तो सबकी आँख खुले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। वह समझते हैं श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते, वह तो हाजिरा हुजूर है। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजिरा हुजूर है। यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हैं।
उनका नाम बदलने से भारत का यह हाल हुआ है। यह बात अर्जुन माना अभी इतनी जोर से समझाई नहीं। ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है। वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब सागर से तो गंगा निकली है, तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें। उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए। सबको समझाना चाहिए। हम तो बाप की ही महिमा करते हैं। निराकार परमात्मा को तो सब मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते भी हैं कि हे राम, हे परमात्मा, हे पतित पावन, हे निराकार परमात्मा। माला सिमरते हैं ना, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते। फूल और मेरु युगल दाना, ऊपर में फूल परमात्मा का प्रतीक है, मेरु युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती का प्रतीक है। फिर अन्य अष्टरत्न की आत्माएं हैं। माता पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना। बाबा कहते ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते। फूल और मेरु युगल दाना, माता पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना। रचना रचते तो जरूर माता पिता चाहिए, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते हैं। बाबा किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा द्वारा, और फिर मम्मा द्वारा बहनों की पालना होती थी। ब्रह्मा बाबा द्वारा भाइयों की देख रेख के लिए, तो बहन को बहन देखने के लिए चाहिए, तो बाबा कहते हैं मम्मा बाबा युगल दाना है। तो बाबा कहते हैं रचना रचेंगे तो जरूर माता पिता चाहिए, तो बाबा इनके द्वारा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा के द्वारा बैठकर हम बच्चों को लायक बनाते हैं। जो फिर माला सिमरी जाती है परमात्मा का, आत्मा का रूप क्या है वह भी नहीं जानते। तुमने नई बात सुनी है। परमात्मा एक छोटी सी बूंदी है, वंडर है ना। इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान का सागर मानेंगे? मनुष्य को मानते हैं। बाबा क्या करें, मनुष्य को मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्यों को मनुष्य द्वारा ही ज्ञान मिलता है, जिस ज्ञान से दुर्गति ही हो गई है। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सद्गति करते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम वंडर खाते हो। आत्मा छोटी सी बिंदी है, अति सूक्ष्म है, तो बाप भी ऐसा ही होगा ना। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, कितनी सूक्ष्म बात, सूक्ष्म है, कितना छोटा है, बिंदु स्वरूप है, और अथॉरिटी कितनी बड़ी है। सर्वगुणों के सागर, सर्व शक्तियों के सागर, बच्चों को पावन बनाने वाले, दुख हरता सुख करता, अथाह अनगिनत महिमा है बाबा की। बाबा कहते बाप तो भी ऐसा छोटा ही बिंदु स्वरूप होगा, और है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कैसे पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पढ़ाते हैं। लोग क्या जाने इन बातों को, वह तो उल्टे लटके हुए हैं। अब बाप आर्फन करते हैं, अब बाप फरमान करते हैं, जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। बाबा को महसूस करें विजुलाइज करते हुए, स्वयं को फरिश्ते स्वरूप में स्थित करके। बाप कहते, अब बाप फरमान करते हैं, जो मेरी पथ पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसमें डरने की बात नहीं है। हम आत्मा अशरीरी हैं, अब वापिस जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए, हाँ,
बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए भल जीते रहें। वह भी जो सर्विस एबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। बाबा क्या कह दिए भगवान वाच, जो सर्विस एबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट होनी है, बहुत तरक्की होनी है। महिमा की श्री कृष्ण की और परमात्मा की महिमा में श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा में बहुत फर्क है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित कैसे बने हो जानना चाहिए ना। बाप आकर पत्थर बुद्धि को भी पारिस बुद्धि बनाते हैं। ईश्वरी संतान को कभी भी किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं दुख देंगे तो महान दुखी होकर के मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। यह पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है, इसमें डरना नहीं है, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। कमाई में कभी उबासी व झूठ का नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे। तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूँ, तो कोई भी कुकर्म मत करो। संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज़ उठाकर खा लें, इनको भाकी पहन लेवे। अरे बाप तो बच्चों की जन्मपत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते हैं मैं सभी की जन्मपत्री जानता हूँ, परंतु एक एक को बैठकर सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। बाबा कहते मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूँ। ऐसे नहीं, बाबा तो जानते हैं हमारी दवाई आपे ही भेज देंगे। बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़े ही हूँ जो बैठ दवाई दूंगा। बाबा कहते हाँ, कभी दे भी देता हूँ, ड्रामा को कुछ नूंद है तो। बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूँ, दवाई देने नहीं आया। शरीर को दवाई देने नहीं आया। ड्रामा में तो कभी दवा भी देते हैं, बाकी ऐसे नहीं। बाबा समर्थ है, हमारी बीमारों को क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं। तो भगवान जो चाहे सो कर सकता है? नहीं, बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा किसी को कभी भी दुख नहीं देना है। कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। दूसरी पॉइंट, संकल्पों के बस हो कोई भी कुकर्म नहीं करना है। संकल्पों के बस हो कोई भी कुकर्म नहीं करना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं।
देवता बनने के लिए हर बात इशारों से समझ करनी है, कहलवाना नहीं है। देवता बनने के लिए हर बात इशारों से समझ करनी है, कहलवाना नहीं है। वरदान अनुभव करेंगे। बाबा के वरदानी हाथ हम बच्चों के सिर पर हैं। बाबा कहते बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले श्रेष्ठ संपत्तिवान भव। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। स्पष्टीकरण है। वर्तमान समय बाबा कहते वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं अलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार हो जाता है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भाव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की, श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की, श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं। स्लोगन सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। स्लोगन है सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मातेश्वरी जी कहते हैं परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला। उनके महावाक्य का ये टाइटल है। परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला। अभी तो यह सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उसे ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं। मतलब तो कोई न कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता है ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। बाबा कहते, मम्मा कहते अब यह है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को ही नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उन्हों की उतने ही मतें हैं। आखिरीन माना वास्तव में भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करते हैं। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचता का भी और रचयिता वही हमें रचता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। वही इतना डिटेल समझा सकते हैं।
अच्छा, ओम शांति। बाबा आज मुरली सार में कहते हैं, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं, मैं शिक्षक हूँ, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है ये मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, न कि शरीर की बीमारी को ठीक करने। दूसरा प्रश्न, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो, क्यों? उत्तर, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी हैं, बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापिस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं, बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सदा जीते रहो, सर्विस एबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। अच्छा जी, ओम शांति।